हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हमने थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ी थी। अब प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके लिए हम टर्म पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखो, जैसे ये है हॉरिजॉन्टल, ये हमने बनाई हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर ये इंक्लाइनेशन ऐसे, मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, और इसको हम ऐसे करते गए, और इसके ऊपर हमने एक ऐसे रखा है सर, तो इसको हम ऐसे करते गए हॉरिजॉन्टल साथ कुछ एंगल बनेगा। तो जिस एंगल के ऊपर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो सपोज करो कि इस इंक्लाइनेशन को हमने ऐसे कर दिया, इसको हमने ऐसे कर दिया, और इस एंगल के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड करना स्टार्ट कर। देखो कैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो नीचे की तरफ इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो एम जी फोर्स तो किस साइड काम करता है? नीचे। ठीक है, अब ये एंगल है थीटा, और इसके ऊपर की तरफ कौन काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये है ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, तो इसके ऊपर ये इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे हमने mg के कंपोनेंट कर लिए, mg का एक कंपोनेंट तो ये कर लिया इस साइड, और एक कंपोनेंट ये कर लिया इस साइड mg के। तो ये एंगल है थीटा, ये कंपोनेंट हो गया mg कोस थीटा, और इस साइड हो गया mg साइन थीटा। अब ये एंगल थीटा क्यों है? देखो ये एंगल थीटा इसलिए है कि ये दो इंक्लाइनेशन लाइन है, ये और ये दो लाइन है, मतलब ऐसे का हॉरिजॉन्टल, फिर उसको हम ऐसे करते गए, तो एक एंगल आया थीटा। तो इनके बीच में कितना एंगल है? इसके बीच में थीटा। तो इसके ऊपर जो नॉर्मल है, अब ये लाइन है, ये लाइन ये इसके ऊपर है नॉर्मल, फर्स्ट के ऊपर देखो ऐसे, ये जो है ये तो इसके ऊपर है नॉर्मल एमजी, ये लाइन है, ये किसके ऊपर? फर्स्ट के ऊपर। सेकंड के ऊपर ये नॉर्मल है, फर्स्ट के ऊपर तो ये है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये है, ये जैसे सरफेस इसके परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो इन इंक्लाइनेशन के बीच एंगल अगर थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर बीच में एंगल कितना होगा? थीटा, इसलिए ये थीटा है। ठीक है, दो इंक्लाइनेशन है, इन दो लाइन के बीच में इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा। तो इनके ऊपर जो नॉर्मल है उनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल है किसके ऊपर? इसके ऊपर, और ये जो नॉर्मल है ये किसके ऊपर? ऊपर वाले के ऊपर, तो इसलिए इनके बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा ही होगा ये। तो ये थीटा हो गया। अब जब हम कंपोनेंट करते हैं, जब हम रेक्टेंगुलर वो करते हैं कंपोनेंट, तो थीटा वाली की साइड क्या ले लेते हैं हम? कोस, तो mg कोस थीटा हो गया, और जिस साइड थीटा नहीं उस साइड mg साइन थीटा। तो यहाँ हमने mg कंपोनेंट कर लिए, और ऊपर की तरफ इसमें कौन लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन r। अब देखो इसमें mg साइन थीटा, देखो इसमें ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये तो इसको हमने ऐसे रखा, तो ऐसे जब रखा था, ये ऐसे जब इसके ऊपर रखा था ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे जब ये इसके ऊपर रखा है ये ब्लॉक, तो इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? नीचे तो mg काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ कौन काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्स काम कर रहे थे ऐसे। ठीक है, mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये अब ये तो है कब की सिचुएशन, जब ये ऐसे रखा है तब। अब इसको हम ऐसे करते जा रहे हैं, ऐसे तो ऐसे करते गए, तो अब ये ऐसे करने से ये आ गई सिचुएशन, तो ऐसे करने से ये ब्लॉक अब कौन साइड इसका वो है? इंटेंशन, नीचे आने का इंटेंशन है, लेकिन आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि अब नीचे इसको कौन सा फोर्स लेके आ रहा है? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा फोर्स क्या चाहता है कि ये ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, लेकिन ये हमने ऐसे किया, नहीं किया स्लाइड। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया, इसके अपोजिट में क्या लग गया होगा? फ्रिक्शन। वही चीज है कि हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये मूव नहीं किया, इसका मतलब 1 न्यूटन क्या लगेगा उसके ऊपर? अब ये अपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन। तो ऐसे ही mg साइन थीटा का ये कौन साइड आना चाहता है? नीचे। ठीक है, नीचे आना चाहता है, लेकिन ये नहीं आया नीचे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, सॉरी, इसके अपोजिट में कौन लग गया? फ्रिक्शन का फोर्स लग गया ये। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इस ब्लॉक का। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन mg इस साइड,
एम जी कंपोनेंट की एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा। अब एम जी साइन थीटा का ब्लॉक किस साइड आना नीचे, लेकिन नहीं आया क्यों? क्योंकि इसको कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। अब हमने क्या किया, और इसका एंगल ये बढ़ाया ऐसे, और बढ़ाते गए तो एंगल बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती, ये फोर्स बढ़ता जाएगा। तो हमने एम जी साइन थीटा की वैल्यू आई मान दो 1 न्यूटन, तो नहीं चला, इसका मतलब 1 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया। अब हमने थीटा और बढ़ाया, एम जी साइन थीटा हो गया 2 न्यूटन, नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन 2 लग गया होगा। और इसमें एंगल बढ़ा, इसका अब भी नहीं चला, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू होगी 3 न्यूटन। अब इसमें कितना लग गया? 3 न्यूटन। अब इसमें और बढ़ाया तो ये चलने लग गया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपने आप क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। लेकिन वो एडजस्ट कब तक करता है? एक लिमिट तक करता है। तो उसने एक लिमिट तक एडजस्ट किया, तो एट द टाइम ऑफ, ये कंडीशन है एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहले तो एंगल ऑफ रिपोज की लिखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि हमने ये ऑब्जेक्ट जो रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हम ये बढ़ाते गए। अब जिस एंगल के ऊपर ये बॉडी ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। तो इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइनेशन टू द horizontal at which the body starts sliding। मतलब ये एंगल किस बीच में? इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइनेशन और ये हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन इंक्लाइनेशन एंड द हॉरिजॉन्टल। ये इंक्लाइनेशन और ये हॉरिजॉन्टल बीच में एंगल, जिस एंगल के ऊपर ये कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर, देखो ये ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बढ़ा है? इंक्लाइनेशन का वही 0। अब हमने एंगल बढ़ाया 5 डिग्री नहीं चला, 10 डिग्री नहीं चला, 15 डिग्री नहीं चला, 20 डिग्री नहीं चला, देखो ये 20 के ऊपर चल गया। तो हम यहाँ पे एंगल को कर लेंगे नोट। अब एंगल से हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू, तो वो हम निकालते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये है कंडीशन कब की? कि एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम है ये, क्योंकि पहले तो क्या था? ऐसे था, तो ऐसे किया नहीं चला, क्योंकि अब एम जी साइन थीटा का नीचे हट जाता, लेकिन नहीं आया क्योंकि फ्रिक्शन लग गया। फ्रिक्शन ने फिर अपने आप को एडजस्ट किया, फिर अपने आप को एडजस्ट किया। तो वो एक लिमिट तक वो कर सकता है एडजस्ट। तो उसने एक, जब हम वो आगे लिमिट, उस टाइम की बात करते हैं, तो जब उसकी वो आगे लिमिट, उस टाइम एम जी साइन थीटा किसके वो इक्वल? फ्रिक्शन के इक्वल है ये। ठीक है, यही होता है कि जैसे 1 न्यूटन लगा तो फ्रिक्शन 1 लग गया, 2 लगा तो 2 लग गया, 3 लगा 3 लग गया, और लिमिट तक क्या होगा? 5 लगा तो 5 से करेंगे ज़्यादा तो उसकी लिमिट क्रॉस होगी। अब वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो 5 न्यूटन उस टाइम की वो है सिचुएशन की 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और 5 न्यूटन क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस टाइम एम जी साइन थीटा का ये कौन साइड आना चाहता है? ब्लॉक नीचे की तरफ, लेकिन इसके ऊपर क्या लग गया? फ्रिक्शन। अब और एंगल बढ़ाएंगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा। अब ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी क्या आ गई? लिमिट आ गई। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, एक तो ये इक्वेशन आ गई, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। कैसे? देखो ये जो ब्लॉक है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, दोनों क्या इक्वल है? क्योंकि ये ज्यादा होता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर चलने लग जाता है, ये ज्यादा होता है ऐसे आ जाता है, लेकिन ये ना ऊपर जा रहा है नीचे, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या दोनों इक्वल है। तो आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इसमें वो लगाते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू आर है ये। तो यहाँ से फ्रिक्शन की जो है वैल्यू वो तो कितनी है? एम जी साइन थीटा है, और म्यू इनटू आर कितना है? एम जी कोस थीटा है।
ठीक है, ये आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, फ्रिक्शन की, तो हमने पुट कर दी फ्रिक्शन की, और सेकंड से किसकी मिली, आर की वैल्यू, वो हमने पुट कर दी, तो एम जी से एम जी कैंसिल होगी, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। थीटा तो हमने पीछे लिया था, थीटा पीछे लिया था, फ्रिक्शन इसके लिए अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, थीटा हमने लिया था पीछे, तो ये एंगल अल्फा है, क्योंकि वो थीटा तो वो था, देखो हमने जो पीछे पढ़ा था, ये ब्लॉक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा एम जी, इस साइड ये अप्लाइड फोर्स है, और इस साइड ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो इसका ये रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे आर, ये था, ये अपनी नॉर्मल रिएक्शन था, कन्फ्यूजन ना हो, ये आर, तो ये जो एंगल था ये लिया थीटा हमने, इसकी जगह अल्फा ले लेते ताकि कन्फ्यूजन नहीं, तो एम जी कोस अल्फा हो जाएगा, ये यहाँ पे एम जी साइन अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे एम जी साइन अल्फा, थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है। तो म्यू एम जी साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा एक होगा टेन अल्फा, तो म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो ऐसे हम वो निकालते हैं म्यू, तो ये म्यू निकालना आसान है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने क्या लिया, ये है मान लो जैसे ये वुड है ये, और ये है कार्डबोर्ड, तो ये हमने रखा वुड और कार्डबोर्ड के बीच म्यू निकालना चाहता, हमने क्या किया, ऐसे करते गए ऐसे, तो जिस एंगल के ऊपर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लो ऐसे किया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फिर 10 डिग्री 20 30 पे स्टार्ट कर दिया इसने, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 10 30, मतलब म्यू आ गया कितना 10 30, और ये म्यू कौन सा है, ये लिमिटिंग वाला म्यू है, ये म्यू एल, क्योंकि तो उसके लिए इसके वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो ये हो गया किस किस के बीच, कार्डबोर्ड और वुड के बीच। अब दूसरा हम क्या करेंगे दूसरे सरफेस के बीच अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जैसे हम उसके बीच कैलकुलेट करना चाहते हैं ग्लास और वुड के बीच, तो हमने ये लिए एक टेबल ग्लास की और उसके ऊपर वुड रख दिया ऐसे, और फिर हम उसको ऐसे करते गए जिस एंगल के ऊपर मान लो इसने ये स्लाइड कर दिया 50 डिग्री पे, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू 10 50, तो ये म्यू आया किसके लिए, ग्लास और वुड के लिए। फिर हमने क्या किया कि इसको चिपका दिया इसके साथ, ठीक है, फेविकोल से, फिर हम इसको ऐसे करते गए, अब भी नहीं हो रहा स्लाइड, क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया इसमें, अब सरफेस हो गया चेंज, कौन सा हो गया, फेविकोल प्लस कार्डबोर्ड, ये ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट पेयर के वो लिए निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यू, तो ये है म्यू एल इज इक्वल टू 10 अल्फा, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो अब हमने देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आया था वो आया था कितना, उसमें आया था म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा था, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आया था म्यू एल इज इक्वल टू 10 थीटा, ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, ये हमने पीछे किया था म्यू एल इज इक्वल 10 अल्फा, और यहाँ से म्यू एल की वैल्यू कितनी आई 10 अल्फा आ गई, वहाँ से 10 थीटा आई थी, जो ये कैलकुलेशन की थी पीछे देखना, इसमें हमने किया था कि म्यू एल इज इक्वल 10 थीटा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, इससे आएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ रिपोज इज सेम एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी, ये हमने उसमें पीछे कैलकुलेट किया था ये, और ये अब किया है ये, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके मतलब ये भी दोनों इक्वल होगी 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो इससे हम निकाल सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज से एंगल ऑफ ये म्यू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इजी है ये, बस क्या करेंगे ऐसे रखो जैसे हाथ और इसके बीच निकालो, तो हमने क्या किया ऐसे रखा और ऐसे करते गए नहीं चला, ये चला मान लो 40 डिग्री पे, तो इसका मतलब हाथ और इसके बीच में कितना है म्यू है 10 40 डिग्री,
तो ऐसे हम वो निकाल सकते हैं इसमें एंगल ऑफ रिपल्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये प्रैक्टिकल वो है मेथड। इसमें हमें कोई जैसे पीछे जो पढ़ा था उसमें क्या था, पीछे जो हम उसमें वो कैलकुलेट करते थे म्यू की वैल्यू, तो उसमें हमें ये लिया था, एक पुली ली थी और इसके साथ एक ये जैसे ये ली थी हमने, एक पुली ली थी ऐसे, और ये एक वेट हमने रखा था जिसका कैपिटल एम था, और उससे हमने एक वेट ये लटका दिया था स्मॉल एम। तो यहाँ पे हम वेट बढ़ाते जा रहे थे ऐसे, तो जिस वेट के ऊपर ये करने लग जाएगा स्लाइड, तो उसकी म्यू की वैल्यू आई थी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, ये हम कर चुके। तो उसमें हमें वेट इसमें बढ़ाना, मतलब एफर्ट हमें लगाने पड़ते थे। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, बस सिर्फ इसका ऐसे करते जाओ, जिस एंगल के ऊपर चलना स्टार्ट है वो नोट करना एंगल, और उसका टेंजेंट हो कैलकुलेट कर लो, वही म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। तो ये है एंगल ऑफ, ये म्यू की वैल्यू कैलकुलेट है। म्यू हमारे लिए इसलिए वो इम्पोर्टेंट क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, कि सरफेस कैसा है। ठीक है, सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अगर सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए। और उसकी प्रॉपर्टी होती है म्यू, तो इसलिए हमारे लिए म्यू इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इसी से रिलेटेड कोई दो क्वेश्चन है कि जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है काइनेटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक नहीं, ये रुका हुआ, ये नीचे आ रहा है, तो इसको यहाँ रोकना है। तो रोकने के लिए हमें ऊपर तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये है, इसको हमने ऐसे किया, तो ऐसे करते गए ऐसे, तो अब ये ऐसे आ रहा है नीचे, तो इसको यहीं पे रोकना है। तो हमें कौन सा साइड फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो कितना फोर्स हमें इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये स्लाइड ना करे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें हमें निकालना है फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए ब्लॉक to stop it from sliding placed on an inclined plane, having inclination theta. देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये एक इंक्लाइनेशन है, ये एक इंक्लाइनेशन है, थीटा एंगल, मतलब कि स्लोप है। ठीक है, एंगल थीटा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा है। तो ये ब्लॉक ऐसे आ रहा है नीचे। ठीक है, अब ये नीचे कौन सी फोर्स ठिकाना था वो हमने अभी कैलकुलेट किया। नीचे कौन काम करेगा, एम जी, और इस साइड हो जाएगा एम जी कोस थीटा, ये एंगल होगा थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा होगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो एम जी साइन थीटा का ये नीचे आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन कौन साइड काम करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मोशन के अपोजिट। फ्रिक्शन कौन साइड काम करेगा, इसी साइड काम करेगा, क्योंकि देखो इसका इंटेंसिटी कौन साइड है, इस साइड आने का। अब एग्जांपल लेते हैं कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू है, सपोज करो 50, और फ्रिक्शन की वैल्यू है 20, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। एग्जांपल देखो इसमें कि जब ये ऐसे रखा था, जब ये ऐसे था ये ऐसे रखा था, तो इसके ऊपर कोई वो फोर्स नहीं लग रहा था ऐसे, मतलब एक फोर्स नीचे था और एक ऊपर था, बस ये दो फोर्स। ऐसे हम करते गए तो एम जी साइन थीटा का नीचे आ जाए, तो एम जी साइन थीटा हो गया 5 न्यूटन, नहीं चला, इसका मतलब 5 न्यूटन क्या लगा फ्रिक्शन। फिर हमने और ऐसे किया,
तो एम जी साइन थीटा की कितनी होगी 10 न्यूटन। ऐसे किया फिर होगी 10, फिर भी नहीं चला तो फ्रिक्शन कितना लग गया 10, फिर और ऐसे किया तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू होगी 20। ठीक है, फिर भी ये नहीं चला क्योंकि फ्रिक्शन 20 हो गया। फिर हमने एम जी साइन थीटा को और बढ़ाया 30 हो गया, अब ये चलने लग गया। इसका मतलब वो 20 क्या उसकी वो लिमिट है, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है 20। अब इसको और ऊपर कर दिया तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू होगी 50 और उस टाइम फ्रिक्शन हो गया 20। तो ये कितने फोर्स से वो आ रहा है नीचे। अभी इस साइड 50 लग रहा है, इस साइड 20 लग रहा है, तो ये 30 से नीचे आ रहा है। तो हमें इसको रोकना है। ठीक है, रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। अब रोकने के लिए इस साइड फोर्स अप्लाई हमें करना पड़ेगा, वो होगा अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना करना पड़ेगा हमें 30, क्योंकि देखो ये 50 का नीचे आना चाहता है और 20 का ऊपर जाना चाहता है। 50 क्या है ज़्यादा, तो ये 30 का ऐसे आ रहा है नीचे। ठीक है, हमें इसको क्या करना है स्टॉप करना है। तो 30 फोर्स किस साइड लगाना पड़ेगा हमें इसे ऊपर की तरफ। तो अप्लाइड फोर्स इसके अंदर हमें कितना करना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स हमने इसमें कैसे निकालो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ऐसे निकाला हमने। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने कितनी लगाया इसके ऊपर एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। कैसे लगाया 50 से आ रहा था नीचे 20 इसके ऊपर वो लग रहा था फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट खत्म हो चुकी थी। तो ये 30 से नीचे आ रहा है, तो हमने इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 30, और वो 30 हमने कैसे निकाला एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन 50 माइनस 20। तो अब यह अप्लाइड फोर्स कितना होगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना होता है म्यू इंटू आर। ये हमने पहले ही पढ़ा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू। आर कितना है, आर की वैल्यू होगी एम जी कोस थीटा के इक्वल, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब आर किसके इक्वल है एम जी कोस थीटा इक्वल। तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से हम एम जी को कॉमन ले लेते हैं, तो एम जी कॉमन लिया तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो ये होगा फोर्स जो हमें इसको रोकने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से, ये एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ करा था स्लाइड, तो ये फ्रिक्शन कौन साइड लग रहा है इंटेंशनल मोशन, तो इसे नीचे आते इसका इंटेंस नीचे आने का तो फ्रिक्शन इस साइड लग गया। लेकिन फिर भी ये नीचे आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट पूरी हो चुकी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले ये लगा 5 न्यूटन, ये कम था जब 5 न्यूटन, तो 5 लग गया फ्रिक्शन, 10 हुआ तो 10 लग गया, 15 हुआ 15 लग गया, 20 हुआ 20 लग गया। फिर जैसे ही हमने और ऊपर किया तो ये 25 हो गया, लेकिन अब फ्रिक्शन ने क्या कर लिया मैंने आपको, इसकी लिमिट पूरी होगी। तो अब इसको और ऐसे कर दिया और इसको कितने एंगल पर थीटा, तो उस टाइम एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 50, और फ्रिक्शन की तो होगी लिमिट पूरी तो 20, तो ये कितने नीचे आ रहा है 30 से। तो हमें यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, मतलब 50 माइनस 20, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर की वजह एम जी कोस थीटा, तो ये फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा फिर इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो ये तो एक इसका हो गया। उसके बाद दूसरा ये है कि इसको ऊपर की तरफ हमें वो करना है, पुल करना है, तब हमें इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो था इसको रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये स्लाइड नहीं करे। अब है कि इसको ऊपर खींचने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए ब्लॉक, व्हाट इज द minimum value of force required for a block to move upwards placed on a inclined plane having inclination theta। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ये रखा है, जैसे ये है इंक्लाइनेशन, इसका एंगल है थीटा, ये एक ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स काम करेगा एम जी।
और इस साइड ये नॉर्मल रिएक्शन। तो इस साइड काम करेगा mg cos थीटा। ठीक है, डायग्राम सबको होना चाहिए याद। ये कैसे हम करेंगे, mg cos थीटा हो गया ये। तो इस साइड काम करेगा mg sin थीटा। ये कंपोनेंट हमने किए थे पहले। अब इसको ऊपर की तरफ हमें खींचना है ऐसे, मतलब अप्लाइड फोर्स हमें इस साइड हमें लगाना है। तो इसको पुल करना है, तो अप्लाइड फोर्स, अब इसका इंटेंशन कौन साइड है जाने का, तो इसको पुल करें तो ऊपर जाने का। तो अब इसके ऊपर जो काम करेगा फ्रिक्शन इसी साइड काम करेगा इंडेक्स मोशन के। देखो जब हम इसको स्लाइड करने से रोक रहे थे तब तो फ्रिक्शन क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। फ्रिक्शन उसी साइड था जिस साइड होता। अभी जब से पीछे वाला एग्जांपल देख लो, फ्रिक्शन कौन साइड था, इसी साइड था, क्योंकि उसमें क्या करता है हम स्टॉप कर दिया था। तो यहाँ हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, तो छोड़ते ही इसका इंटेंशन कौन साइड जाने का है, नीचे जाने का। तो फ्रिक्शन कौन साइड काम करता है, उसी साइड अप्लाइड फोर्स के कारण। अब इसमें क्या है, अप्लाइड फोर्स हम इसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसका इंटेंशन ऊपर जाने का है। ऊपर जाने का तो फ्रिक्शन कौन साइड काम करेगी, इस साइड। तो ये यहाँ पे मिनिमम, तो ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स, ये अब देखो इसमें अप्लाइड फोर्स इस साइड है और फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा इस साइड। तो इससे तो ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। जैसे हमने पीछे वैल्यू ली थी, कितनी ली थी, mg sin थीटा की वैल्यू 50 ली थी, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी ली थी, 20। तो उसमें तो क्या था 50 - 20, क्योंकि mg sin थीटा इस साइड काम कर रहा था, फ्रिक्शन उस साइड काम कर रहा था। तो 30 × 4। अब इसमें 50 mg sin थीटा इस साइड है, फ्रिक्शन इस साइड है, तो 50 + 20 मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, या इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, टोटल 70। तो 70 ही लगाएंगे तो क्या होगा, मूव नहीं करेगा ये सिर्फ, क्या होगा। अब 70 से ज़्यादा अप्लाई कर दो, तो अप्लाइड फोर्स हमें ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए किसके, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। देखो इक्वल टू तो हम इसलिए ले रहे हैं, जैसे ये होगी इसकी वैल्यू 50 + 20 70 से नीचे आ रहा, तो हम यहाँ पे 70 कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। 70 से अगर करेंगे ज़्यादा, वैसे हमने कर दिया 75, तो ये 5 न्यूटन चल लग जाएगा। 80 न्यूटन करते हैं तो 10 चल जाए। तो मिनिमम कितना है 70, तो वही हमें चाहिए मिनिमम, इसलिए हमने इसमें इक्वल टू लगाया है। तो अप्लाइड फोर्स हमें तो क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो इसलिए हम इक्वल वाला लेंगे। तो फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे 4 मूविंग अपवर्ड्स। अपवर्ड्स के लिए अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा के ऊपर। ठीक है, हमें तो मिनिमम चाहिए, इसलिए हमने ये इक्वल वन ले लिया। तो F = फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। तो F = फ्रिक्शन कितना, μ × r प्लस mg sin थीटा। तो फोर्स कितना आ गया, μ × r, r की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा। यहाँ से लिख लेंगे μr, तो हमने किसने लिखा, क्योंकि फ्रिक्शन किसकी वजह से, μ × r अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो μ × r की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, बिकॉज r = mg cos थीटा। ये r की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये r ऊपर इस साइड है, mg cos थीटा इस साइड, दोनों इक्वल है, क्योंकि ना ऊपर जाना नीचे तरफ आ रहा है। तो ये आएगा फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, mg कॉमन ले लिया, तो μ cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये आएगा फोर्स। तो इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब इसमें पीछे वाला जो दिया था हमने एग्जाम्पल, पीछे वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या कर रहे थे कि उसको स्टॉप कर रहे थे ताकि वो स्लाइड नहीं करे। तो mg फोर्स तो इस साइड काम करेगा और इस साइड काम करेगा mg cos थीटा, और इस साइड काम करेगा mg sin थीटा। इस साइड mg sin थीटा काम कर रहा था, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये था। तो इसमें ये आना था, तो इसको हमें रोकना है, तो हमने इसको रोक दिया। इसका मतलब छोड़ते कौन साइड, इसका इंटेंशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन कौन साइड काम करता है, इस साइड काम कर रहा है फ्रिक्शन। तो जैसे हमने लिया वैल्यू फ्रिक्शन के लिए 20 और mg sin थीटा 50, तो ये नीचे ही आएगा। तो इसको हमें रोकना है, तो अप्लाइड फोर्स हमें कौन साइड करना पड़ा था, इस साइड अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की जो आई थी वैल्यू वो कितनी आई थी उसमें, mg sin थीटा माइनस
म्यू एम जी कोस थीटा। और इसमें क्या क्या है, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा लिख लेते हैं आगे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। तो ये आएगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, ये आएगा इसमें। तो उस में तो कितना आ रहा था, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, इसमें क्या है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। तो देखो रोकने के लिए आप थोड़ा सा डाटा जो दिया हो उससे देखते हैं कि इस केस में एम जी साइन थीटा 50 है, क्योंकि एम जी साइन थीटा तो वही है, क्योंकि एम जी ब्लॉक वही है, मास उसका वही होगा, जी की वैल्यू वही होगी। साइन थीटा मतलब इंक्लाइनेशन वही है थीटा, तो वो तो सेम है। फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू आर, तो म्यू भी वही सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे बीच का जो मतलब इनके बीच का जो वो है सरफेस उसको चेंज नहीं कर रहे। और आर क्या होता है वेट, तो हम ब्लॉक को चेंज नहीं कर, मतलब सब कुछ वही है। एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन, बस फर्क क्या है कि उसमें रोकना था इसको ताकि ये स्लाइड नहीं करे। इसमें क्या है कि इसको पुल करना है, तो रोकने के लिए फोर्स कितना चाहिए था, 50 नीचे काम कर रहा था, 20 ऊपर, तो इसको कितना चाहिए था, 30 चाहिए था। अब इसमें देखो, इसमें इसको ऊपर खींचना है, तो 50 ये हो गया और 20 ये, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 70 न्यूटन। तो रोकने के लिए तो फोर्स हम कर रहे थे अप्लाई ओनली 30 न्यूटन, और इसको ऊपर खींचने के लिए कितना अप्लाई कर रहे हैं 70 न्यूटन। एक तो 30 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, मतलब इसको रोक दिया तो हमने कितना लगाया 30, अब हमने इसको कर दिया 40। जैसे ये ब्लॉक ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे स्लाइड कर रहा था, तो हमने क्या किया, ऐसे हमने ऊपर तरफ फोर्स लगा दिया, कितना 30। अब ये रुक गया, अब हमने क्या किया कि और फोर्स लगाया 40, मतलब ऊपर नहीं चला, 50 नहीं चला, 60 ऊपर नहीं चला, 70 लगाया तभी चलने लग गया। ठीक है, तो 30 से लेके 70 तक ये नहीं कर रहा, तो ये रेंज होगी इसकी फोर्स की। तो इसको यहाँ पे रोका, देखो सबसे पहले क्या किया, ये ऐसे नीचे आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको रोका, कितने फोर्स लगा के, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, तो ये तो मिनिमम फोर्स हो गया। अब इसको चलाने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, सॉरी मिनिमम फोर्स कितना चाहिए चलाने के लिए, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। जैसे इसको या रोकने के लिए 30 न्यूटन, और फिर इसको रोका और ऊपर की तरफ ऐसे धकेल दिया, देखो ऐसे ही आ रहा था स्लाइड करते, तो हमने ऐसे उसको ऊपर फोर्स लगा दिया, ऐसे रोक दिया। अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे धकेलना है, तो हमने क्या किया 30 न्यूटन फोर्स लगा दी, ये रुक गया, क्योंकि स्टॉप करने 30 चाहिए जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है। अब इसको ऊपर तरफ धकेलना, तो हमने क्या किया 30 से ज़्यादा फोर्स लगा, 40, 50, 60, 70 पे चलने लगा। तो 30 से 70 तक क्या है, ये रुका हुआ है, 30 से 70 रुका हुआ है, तो ये है रेंज इसकी। ठीक है, तो रेंज ऑफ फोर्स रेंज ऑफ फोर्स when block is not sliding, तो वो जो है रेंज वो कितनी होगी। तो रेंज कैसे निकाली हमने, देखो रोकने के लिए कितना चाहिए था, रोकने के लिए 30 है, फिर उसके बाद 40 लगाया, 50 लगाया, 60, 70 लगाया, तो 30 से 70, तो 30 तो क्या था उसका, 30 तो वो कम से कम फोर्स था जो इसको रोक रहा था, और 70 क्या था इसको मूव करवाने वाला फोर्स, तो 30 से 70। तो यहाँ पे हम रेंज कैसे इसकी कैलकुलेट करेंगे कि इसमें से हम इसको वो कर देंगे माइनस, रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज इज इक्वल टू, तो जो अब जिससे ये चला है वो फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा मिनिमम फोर्स प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं 70 बोल रहे हैं, और उसमें से 30 वाला माइनस कर, 30 वाला क्या था एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, ये कितना आ गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, तो कितनी आ गई रेंज 2 म्यू एम जी कोस थीटा, और म्यू एम जी कोस थीटा किसकी इक्वल है, फ्रिक्शन की इक्वल होता है, मतलब ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आएगी रेंज। ठीक है, जैसे उसमें कितना था यहाँ देखो ऐसे, पहले ऐसे था, ऐसे कर दिया, फ्रिक्शन कितना लगा, मतलब
एम जी साइन थीटा 10 न्यूटन हो गया, नहीं चला, 10 ही फ्रिक्शन लगा। फिर हो गया 20, नहीं चला। फिर हमने जैसे हो गया 20 से ज़्यादा तो ये चलने लग गया, तो 20 उसकी क्या आ गई, फ्रिक्शन की लिमिट आ गई। तो अब ये ऐसे कर रहा है स्लाइड, ये कितने फोर्स से कर रहा है, 50 से। तो इसको हमें रोकना है, 50 स्लाइड कर रहा है, 20 पीछे लग रहा है, तो नेट कितना फोर्स, 30। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर तरफ, 30। तो 30 लगाइए, रुक गया ये। अब इसको ऊपर खींचना है तो हमें यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऊपर जब खींचना है तो फ्रिक्शन इस साइड काम करने लग जाता है। तो एम जी साइन थीटा इस साइड था ही 50 और फ्रिक्शन भी इस साइड 20, ठीक है। तो 70 से इस साइड आना जाता, हमने कितना फोर्स लगाया, कम से कम 70 लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 70 से ऊपर, तो हमने 70 लगाया। तो जब हमने 30 लगाया तो ये रुक गया, 40 लगाया तो भी रुका रहा है, 50 लगाया तो भी रुका रहा है, 60 पे भी रुका रहा है, और 70 पे भी, 70 पे इसने चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब चलने की उसमें आ कंडीशन में 70 से ऊपर में। तो मिनिमम फोर्स हो गया 70, ठीक है। तो 30 से 70 ये क्या रहा, 30 से 70 एट रेस्ट रहा, तो वही इसकी होगी रेंज। तो रेंज ऑफ फोर्स व्हेन ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, तो वो रेंज हम निकालिए। तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, जिससे ये ऊपर की तरफ जाता, और एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा कौन सा, जिससे ये रुका हुआ था। तो इससे हमने रेंज निकाली, वो कितनी आई, 2 म्यू एम जी कोस थीटा ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशन थी, तो इनके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें वही है, क्वेश्चन ये है, एक तो मेन इसका ना डायग्राम होना चाहिए याद, ये इंक्लाइनेशन वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इसके वो करेंगे क्वेश्चन फ्रिक्शन के। अभी इसमें थोड़ा और बचा हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो अब इसमें हम फिर वो करेंगे क्वेश्चन स्लाइड इसके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की है और लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, तो वो करते हैं हम नेक्स्ट। थैंक यू।